आई एम योर होस्ट, इंग्लिश का दोस्त मिस्टर राजा सर। तो आज आपने बिल्कुल ही परफेक्ट वीडियो पे क्लिक करा है। बात तो सही है। आज हम लोग इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, द मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 8 फायर हिम का। तो बिना डिले किए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आई swore to save fire from the scene of forgetfulness is taken from। मैंने आग को भूलने के पाप से बचाने का शपथ लिया। मैंने आग को भूलने के पाप से बचाने का शपथ लिया। is taken from, ये लाइन लिया गया है। ए यानी ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? ए स्नेक, बी ऑटोटम, सी फायर हिम, डी द सोल्जर। बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज फायर हिम। व्हाट? फायर हिम। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? फायर हिम से लिया गया है। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, के.एन. दारूवाला वाज डॉट बाय रिलीजन। के.एन. दारूवाला यानी हमारा लेखक किस धर्म से थे? ए पारसी, बी मुस्लिम, सी हिंदू, डी क्रिश्चियन। बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज पारसी। व्हाट? पारसी। के.एन. दारूवाला किस धर्म से थे? पारसी धर्म से थे। इंग्लिश में जोरोस्ट्रियन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोरोस्ट्रियन। ये जोरोस्ट्रियन ऐसे धर्म वाले व्यक्ति होते हैं जो अपने डेड बॉडी को नहीं जलाते हैं और नहीं दफनाते हैं। बात तो सही है। करेक्ट? ठीक है, समझ गया। Let's see the next one. Who has violated the tradition of religion by cremating? किसने दाह संस्कार करके अपने धर्म के नियम को, अपने धर्म के परंपराओं का उल्लंघन किया है? ये लाइन कह रहा है वो कौन व्यक्ति है जिसने दाह संस्कार करके अपने धर्म के परंपराओं का उल्लंघन किया है? ए D.H. लॉरेंस, बी कमला दास, सी के.एन. दारूवाला, डी T.S. इलियट। बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज के.एन. दारूवाला। व्हाट? के.एन. दारूवाला। ये जो हमारे चैप्टर के लेखक हैं, उन्होंने क्या करा था कि जब इनका बेटा मरा था तो वे शमशान घाट यानी ले जा करके ये अपने बेटे को जला लाए थे, जबकि इनके धर्म में ऐसा नहीं किया जाता है। बात तो सही है। तो ये व्यक्ति जो हैं अपने धर्म के नियमों का उल्लंघन किए थे। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, द टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। टावर ऑफ साइलेंट संबंधित है। टावर ऑफ साइलेंट किससे संबंधित है? ए हिंदूज, बी पारसीज, सी सिक्स, डी क्रिश्चियन। बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज पारसीज। व्हाट? पारसीज। ये टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंधित है? पारसी से। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जोरोस्ट्रियन, जो हमारे लेखक इस धर्म से बिलोंग करते हैं। ओके, ये टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है सर? टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसा जगह होता है जहां जोरोस्ट्रियन धर्म वाले लोग डेड बॉडी को ले जाकर के अंतिम संस्कार करते हैं। बात तो सही है। जैसे हम हिंदू लोग क्या करते हैं, शमशान घाट ले जाकर के अंतिम संस्कार करते हैं, उसी तरह से इन लोग जो है टावर ऑफ साइलेंस नामक जगह पे ले जाते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, आई swore to save fire from the scene of। मैंने शपथ लिया आग को किस चीज से बचाने के लिए? मैंने शपथ लिया आग को किस चीज से बचाने के लिए? सीन से। ए सीन, बी हैटर्ड, सी फॉरगेटफुलनेस, बी ब्लेसिंग। बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज फॉरगेटफुलनेस। व्हाट? फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलने के आदत से बचाने का शपथ लिया। कौन? लेखक। आई मीन्स लेखक यहाँ पे खुद करे कि मैंने शपथ लिया आग को भूलने के पाप से बचाने के लिए।
Correct answer is forgetfulness. Clear? ठीक है समरिया. Let's see the next one. K.N. Daruwala consigned his newborn ... to the flames. K.N. Daruwala यानी लेखक अपने नए जन्म में किस चीज को आग के हवाले कर दिए थे? A. Son, B. Daughter, C. Brother, D. Sister. What? इसका आंसर हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट जाकर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे. इसका आंसर हम बताने वाले नहीं हैं. तो देखते हैं किसमें कितना दम है और कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं. तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन के जवाब वहां आपको ABCD फिलअप करना है. क्लियर? ठीक है समरिया. Let's see the next one. The fire him said to me, "You stand." Fire him ने मुझसे कहा. Fire him ने मुझसे कहा. You stand ... Fire him ने मुझसे कहा जाओ तुम्हें कर दिया जाता. क्या भाई? Forgiven. B. Punished. C. Beaten. D. Saddened. बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो. Correct answer is forgiving. What? Forgiving. Forgiving का मतलब होता है माफ करना. तो फायर हिम जो है लेखक को माफ कर देते हैं. कब भाई? जब अपने बेटा को शमशान घाट ले जाकर के जलाते हैं. क्योंकि इनको अपने धर्म में जो है ऐसा नहीं किया जाता है. तो इनसे भाई गलती हो गई तो आग से ये क्षमा मांगते हैं और आग इन्हें माफ कर देते हैं. फॉरगिवन कर देते हैं. क्लियर? ठीक है समरिया. Let's see the next one. Broken yet, I swore this time to save it from the sin of forgiving. Broken yet, मैं इस समय अभी जो है बहुत टूटा हुआ था. Right? ... I swore this time. इस समय फिर से मैंने कसम लिया. क्या भाई? To save it from the sin of forgiving. माफ करने के पाप से बचाने का मैं फिर से कसम लिया. भाई वो किस फीलिंग से ये बातें कह रहे हैं वो यहां पे बताना है. A. टायर्ड एकदम थके हुए में कर रहे हैं. B. हैप्पी खुश होकर कर रहे हैं. C. सैड यानी उदास होकर कर रहे हैं. या फिर रिबेलियस. D नंबर इज रिबेलियस. बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो. रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही भावना. मतलब आपसे कुछ गलती हो गई, आपको माफ कर दिया गया, लेकिन आप उन्हीं को उल्टा सीधा बोल रहे हैं. यह है विरोधी भावना यानी रिबेलियस. करेक्ट आंसर इज रिबेलियस. व्हाट? रिबेलियस. तो यहाँ पे लेखक जो है कहते हैं कि हमसे गलती हो गया और आग से वो क्षमा मांगते हैं. आग उनको माफ भी कर देते हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं, ये हमें जो क्षमा किए हैं ये इन्होंने गलती यानी आग से ये गलती हो गया, हमें क्षमा नहीं करना चाहिए था. तो अंदर से पहले तो टूटा हुआ था, अपने बेटा को जला रहे थे, उनका बेटा सामने जल रहा है, अंदर से पूरा टूटे हुए थे. ओके ठीक है समरिया. लेट्स सी नेक्स्ट वन. द ... forgets its dead. कौन मृत शरीर को डेड बॉडी को भूल जाता है? A. मैन. B. एनिमल. C. फायर. D. वाइंड. बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो. करेक्ट आंसर इज फायर. व्हाट? फायर. ये लाइन कह रहा है कि कौन ऐसा चीज है जो डेड बॉडी को भूल जाता है? फायर. इस चैप्टर में फायर बताया गया है कि जो भाई शमशान घाट ले जाते हैं, अग्नि देते हैं जब उसे जलाने के लिए, तो डेड बॉडी को अच्छी तरह से जलाता नहीं है, ऐसा लेखक को कहना है. ठीक है समरिया. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. The nearest tower of silence, according to the poem, fire him was ... away. Fire him कविता के अनुसार टावर ऑफ साइलेंस कितना दूर था? A. 1000 miles. B. 2000 miles. C. 3000 miles. D. None of these. बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो. करेक्ट आंसर इज 1000 माइल. लेखक के घर से टावर ऑफ साइलेंस कितना दूर था? 1000 मील दूर था. कितना? 1000 मील दूर था. गॉट इट? क्लियर? ठीक है समरिया. नेक्स्ट.
The speaker in the poem Fire Him sweats. Fire Him कविता में स्पीकर यानी वक्ता यानी लेखक कितनी बार शपथ लेते हैं, कसम लेते हैं? कितनी बार? A once, B twice, C thrice, D none of these. बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। Correct answer is twice. What? Twice. दो बार। लेखक इस चैप्टर में, फायर हिम चैप्टर में 2 बार कसम लेते हैं। पहला था फॉरगेटफुलनेस, दूसरा फॉरगिविंग। लेखक को कहना है कि भाई ये जो है आग जो है डेड बॉडी को सही से जलाता नहीं है, ये भूल जाता है, इसमें फॉरगेटफुलनेस है, भूल जाता है। दूसरा फॉरगिविंग, जब कोई गलती करता है तो ये आग उसे माफ भी कर देता है। फॉरगिविंग यानी माफ कर देना, वाले पाप से बचाने का। ओके, तो कितनी बार? 2 बार। इस पोयम में लेखक ने कितनी बार कसम लिए हैं? 2 बार। गॉट इट? ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, दारूवाला हैज बीन वेल नोन पोएट एज वेल एज अ डॉट। दारूवाला जो हमारे लेखक हैं, चैप्टर के लेखक हैं, वो एक जाने माने कवि के साथ साथ हैं। के.एन. दारूवाला एक जाने माने कवि के साथ साथ और भी हैं भाई। क्या है? ए ड्रामेटिस्ट हैं, बी नॉवेलिस्ट हैं, सी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, डी नन ऑफ दिस। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज शॉर्ट स्टोरी राइटर। व्हाट? शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो छोटी छोटी कहानियां लिखने का काम भी करते हैं ये। क्लियर? गॉट इट? ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, इन फायर हिम दारूवाला टॉक्स अबाउट अ डॉट। फायर हिम कविता में दारूवाला यानी लेखक किस चीज के बारे में बात करते हैं? ए बर्निंग क्लोथेस, बी बर्निंग हाउस, सी बर्निंग फॉरेस्ट, सी डी बर्निंग घाट्स। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज बर्निंग घाट्स। व्हाट? बर्निंग घाट्स। इस चैप्टर में लेखक ने किस चीज के बारे में बात किए हैं? बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट। क्या? शमशान घाट। लेखक ने इस चैप्टर यानी पोयम में किस चीज के बारे में बात किए हैं? शमशान घाट के बारे में। क्लियर? ठीक है, समझ गया। Let's see the next one. The poet talks about dot in Fire Him. कवि फायर हिम कविता में बात करते हैं। सेम सवाल है, इसके पहले वाला भी ऐसा ही था, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, पिछले साल पूछे जा चुके हैं। पूछने का तरीका डिफरेंट है, ऑप्शन भी डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ए टावर ऑफ साइलेंस, बी टावर ऑफ फायर, सी टावर ऑफ प्रेयर, डी टावर ऑफ लव। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट आंसर इज टावर ऑफ साइलेंस। ए नंबर ऑप्शन। व्हाट? टावर ऑफ साइलेंस। लेखक इस कविता में एक और चीज के बारे में बात किए हैं। वो क्या है भाई? टावर ऑफ साइलेंस, जो जोरोस्ट्रियन धर्म वाले व्यक्ति के लिए होता है। एक शमशान घाट के बारे में भी बात किए हैं, जो हिंदू धर्म में होता है। राइट? क्लियर? ठीक है, समझ गया। तो नोट में आप देख रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया है, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। राइट? तो इसका फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है एंड ये था आज का क्लास। सो नाउ योर क्लास इज डिसमिस। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में व्यस्त रहिए। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।